हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 3 जनवरी को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं गाइस। देखो, जो डीआई पे क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्जाम में वो टेबल टेबल बेस्ड क्वेश्चन था। परसेंटेज एंड रेशियोज में वैल्यूज गिवन थी जिसको सॉल्व करना था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहा है। आरसी इजी था जो कि इजीली बन गया, ऐसा कैंडिडेट्स का कहना है। और गाइस ऐसा ही होता है, अगर आरसी टफ हो गया, अगर डीआई टफ हो गया तो फिर आरसी इजी ही दिया जाएगा। मेजरमेंट स्केल पे क्वेश्चन है और आई थिंक ये अभी तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि मेजरमेंट स्केल पे क्वेश्चन बने हैं। बार बार रिपीटेड मोड में इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो गाइस देखो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। सबसे छोटा नॉमिनल, सबसे बड़ा रेशियो मेजरमेंट ऑफ स्केल है। तो गाइज इसमें देखो, मैंने इस टॉपिक को ना डिटेल में करवाया हुआ था अपनी प्रिडिक्शन वाली क्लास में, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह के टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस। तो वही सेम हुआ, उसी टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया ये टॉपिक तो आप इस क्लास को देखिए, इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। प्लस इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ पढ़ाया हुआ मैंने इस क्लास में जो कि एग्जाम में रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। जिनकी एग्जाम अभी उन्हें बाकी है, प्रिडिक्शन वाली क्लास देख लीजिए आप लोग। वैलिडिटी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिसर्च से बार बार रिपीट हो रहा है। वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सो वैलिडिटी is generally categorized into types that assess either the measurement tool or the overall research design। गाइस देखो, जब भी हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे मेजरमेंट वैलिडिटी हो गया, तो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें आ जाएंगे आपके कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी एंड क्राइटेरिया वैलिडिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी की, तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी एंड स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी। ये कुछ नॉर्मल बेसिक सी चीजें हैं। अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो मैं इसके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से क्लास ले ली जाए कल, वैलिडिटी के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। तो कल मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक अलग से छोटी सी 5-10 मिनट की क्लास लेके डाल दूँ। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। तो इसमें तो सिंपल सी चीजें, आई थिंक आपको पता ही होगा कि क्वालिटेटिव जो होता है वो स्ट्रक्चर डेटा होता है। इसमें इसमें तो खैर डेटा होता ही नहीं है, जो भी बातें होती हैं वो समराइज वे में लिखी जाती हैं। तो इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सकता है, इसमें समरी लिखी जाती है। ऑब्जेक्टिव्स एंड कंक्लूजन निकाले जाते हैं। सब्जेक्टिव कंक्लूजन होते हैं इसके। सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च के, जबकि क्वालिटेटिव में इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप हो जाएगा जहां पर आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑफ रिसर्च में वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वेरिएबल्स फ्रॉम रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल एंड एक्सट्रीनियस वेरिएबल। डिपेंडेंट में क्या होता है, कोई एक वेरिएबल जब दूसरे पे डिपेंडेंट होता है तो वो डिपेंडेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ इन दोनों का एक साथ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। जितना पैसा हम खर्च करेंगे मार्केटिंग में, यानी कि एडवर्टाइजिंग में, सपोज करो जितना पैसा मैंने एड में खर्च किया एडवर्टाइज करवाने में, उतनी ही ज्यादा मेरी सेल्स होगी। यस और नो भाई? अगर मैं कम पैसा खर्च करूंगा ऐड करने में तो सेल्स भी कम हो जाएगी। मैं ज्यादा पैसा खर्च करूंगा ऐड करवाऊंगा दबा के तो फिर सेल्स भी अच्छी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? ऐड जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर जो सेल्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? ऐड के ऊपर, कि अगर ऐड ज्यादा होगी तो सेल्स बढ़ेगी, ऐड नहीं होगी तो सेल्स भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट है वो ऐड हो गया, क्योंकि इसका इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा सेल्स का, लेकिन सेल्स जो है वो डिपेंडेंट है ऐड के ऊपर। समझ रहे हो? तो यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से काम करते हैं। जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर दो वेरिएबल हो, इन दोनों वेरिएबल्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। फिर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एज हो गया, जेंडर, मैरिटल स्टेटस हो गया, लोकेशन एक्स्ट्रा। एक्सट्रीनियस वेरिएबल ऐसे बाहरी वेरिएबल जो कि आपकी रिसर्च में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके रिसर्च की डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। इन्हें कई बार हिडन वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो मैं, मुझे पता लगाना है कि क्या प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी, मुझे इस बात पे रिसर्च करनी है। तो इसमें एक जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल है वो इनकम हो जाएगी। इनकम, सपोज करो किसी पर्सन की इनकम थी 10,000 रुपये महीना, तब वो प्राइस बढ़ने पर चीजें कम खरीदता था, क्योंकि भाई इनकम इतनी है। इनकम उसकी बढ़ के 20,000 हो गई, या मान लो 50,000 रुपये हो गई। अब प्राइस बढ़ेगा तो क्या डिमांड कम करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इनकम 50,000 रुपये हो चुकी है ना। तो यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल है, इन मतलब प्राइस और डिमांड, ये दो वेरिएबल तो हैं ही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये प्राइस और डिमांड। लेकिन यहाँ पर एक और वेरिएबल छिपा हुआ है, इनकम, जो कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है डिसीजन लेने में, जो है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाएगा वो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, और वेरिएबल्स पे बार बार क्वेश्चन बन रहे, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। इंडियन लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन बना है, हेतु भाषा पे आज भी क्वेश्चन बना है। हेतु जो होता है इसी आपको पढ़ लेना चाहिए, इस देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्याय फिलोसफी वाला इंडियन लॉजिक के अंदर, इसको पढ़ लीजिए। हमारे पेड बैच में तो मैंने इसको अच्छे से करवाया हुआ है डिटेल में। स्क्वायर प्रपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन था, मैचिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें शायद स्टेटमेंट्स गिवन थी और उनको मैच करना था कि कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी है, इस तरीके से आपको मैचिंग का बता पूछा हुआ था। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, आई थिंक सबसे बन गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन अभी एग्जाम में बाकी है तो इंडियन लॉजिक, फॉलिसीज, स्क्वायर प्रपोजिशन एंड मूड एंड फिगर एक सिंगल क्लास से आप कवर कर सकते हो। ये क्लास हमारी रिवीजन सीरीज 3.0 की क्लास नंबर 6 है। अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ तो इस क्लास को देख लीजिए, इससे आपको चारों टॉपिक एक सिंगल क्लास से कवर हो जाएंगे। तो मैं काम करूंगा, मैं रिवीजन सीरीज 3.0 की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। उसमें क्लास नंबर 6 आप देख सकते हो। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे पॉलिसी हो चाहे स्क्वायर प्रपोजिशन हो, ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे क्वेश्चन बना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन पूछा गया, हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन था, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज फ्रॉम मैथ्स पे क्वेश्चन बना था कि पहले 25% एक नंबर है, 40% का जो डिफरेंस है वो कितना बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया तो उसका आंसर मैं आपको बता सकूं। मैथ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें एक 4 स्टेटमेंट दे दी है, बताना कौन सा ट्रू है कौन सी फॉल्स है, इस तरीके का क्वेश्चन था, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन गिवन थे इसके अंदर। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन था, जिसमें मैच करना था, मतलब चार यहाँ पर आपको 4 सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन दे दी, अब इनको मैच करना था कि किसका आंसर कौन सा होगा। इसके अलावा गाइस आज के एग्जाम में आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन पूछे गए थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि कंप्यूटर, जो कि आप कंप्लीट डिवाइस को रन करते हैं, जिसके ऊपर डिवाइस रन कर रहा होता है। जैसे ये लैपटॉप जो है मेरा, वो किस पे चल रहा है, विंडोज पे चल रहा है ना। तो विंडो क्या हो गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये विंडोज हो गया, आपका एंड्रॉइड हो गया जो आपका मोबाइल फोन है, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, आईओएस हो गया। इसी के अलावा जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है गाइज, वो जो होते हैं एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं। जैसे मोजिला फायरफॉक्स है तो पर्टिकुलर टास्क है उसका कि भाई ब्राउजिंग करनी है, ऐसे क्रोम हो गया है ना, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें ऑड ऑन आउट करना था, मतलब बताना था कि चुनना था कि कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, बन गया होगा। आईसीटी का भी ऑड वन आउट के क्वेश्चन थे। एसिड रेन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज। तो एसिड रेन कब होती है, दैट हैज ए पीएच लेवल लोअर देन द नॉर्मल, और जो नॉर्मल रेन होती है उसका स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच लेवल 5.6। तो अगर हम एसिड रेन की बात करें तो इसका होता है 4.2 से 4.4 के बीच में। तो जैसी पीएच वैल्यू गिरती है पानी की, जो बरसात बारिश में हो रहा है, तो वो एसिडिक रेन कहलाएगी। फिर किस वजह से गिरता है ये पीएच लेवल, ये गिरता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, SO2 इसका मेन रीजन है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से भी हो सकता है, एमिटेड प्राइमरली बाय मोटर व्हीकल एंड पावर प्लांट, इसकी वजह से भी एसिडिक रेन होती है। और एक थर्ड रीजन हो सकता है नेचुरल सोर्सेज, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो उसके अंदर से जो गैसेस निकली उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होगी। लाइटनिंग एंड डिकेइंग वेजिटेशन आल्सो कंट्रीब्यूट, बट ह्यूमन एक्टिविटी रिमेन्स द डोमिनेंट कॉज। तो मतलब हम लोगों की वजह से जो हम सल्फर डाइऑक्साइड फैलाते रहते हैं, इसकी वजह से, जो कि हम कोल बर्निंग की वजह से निकलता है ज़्यादातर ये, और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से ज़्यादातर एसिडिक रेन होती है। इसके अलावा गाइस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिकेशन के अंदर आप एक टाइप्स ऑफ मॉडल्स भी पढ़ सकते हो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इसके अलावा आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये पढ़ लीजिए, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। पेपर 1 के ऑल्टरनेट यूनिट्स की आप रिवीजन कर सकते हैं 50 मिनट्स में। इस क्लास को आप देखिए, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। ओरल पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ बन गया हो, बहुत ईजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। क्विक रिवीजन करने के लिए ऑल 10 यूनिट्स की आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अभी गाइस न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे, आज रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है। आज 3 जनवरी, आज रात 12 बजे तक के लिए आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं। जून 2026 से दिसंबर 2026 के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। उससे अच्छी बात है, कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
कूपन कोड है न्यू20, जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी 20% से रिड्यूस हो जाएगी। ये ऑफर ईयर में एक बार ही आता है, इसके बाद कोई ओकेजन पड़ेगा, कोई फेस्टिवल आएगा तो 10% डिस्काउंट ही रहता है, बट ये न्यू ईयर पे हम 20% डिस्काउंट आप सभी को अवेलेबल करवाते हैं, तो ये ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। ये वंस इन ईयर वाला ऑफर है। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।